कभी हमने उसके बारे में विचार क्यों नहीं किया कि हमारी मृत्यु कैसी? इच्छा मृत्यु का वरदान सबको मिला है, पर कोई इच्छा तो करे। और इच्छा कैसी करे? हे नाथ, जब तक प्राण है, जब तक जीवन है, तब तक मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मैं जीवन में दुख भी सहूंगा, सुख भी सहूंगा, पीड़ा भी सहूंगा, आपत्ति भी सहूंगा। लेकिन नाथ, मेरी बस आपसे एक प्रार्थना, मेरे जीवन में पीड़ा आवे, दुख आवे, दारिद्र आवे, सब कुछ मैं सहने को तैयार हूं। आप केवल मेरी एक चीज सुधार दीजिए। क्या? मेरी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए। अपनी मृत्यु पहले विचार करो, कैसी मृत्यु चाहिए? हे नाथ, मेरी मृत्यु ऐसी हो कि जब मृत्यु काल आवे ना समीप, सबसे पहली बात तो मेरे अंदर यह आए कि मैं उस दिन भयभीत ही ना हूं, मुझे भय ना लगे, मैं निर्भीक रहूं, अत्यंत उत्साह में रहूं। और उस दिन या तो वृंदावन जाऊं, या तो अयोध्या जाऊं, या गंगा जी के तट पर जाऊं, कहीं भी श्रेष्ठ स्थान पर मैं जाऊं, वहां जाकर के आपका दर्शन करूं, संतों को प्रणाम करूं, सबको दान पुण्य करूं, सत्संग श्रवण करूं, सुंदर कथा श्रवण करके, माथे पर तिलक लगा करके, बढ़िया चंदन फोटा लगाए के, बढ़िया इत्र लगा करके, कीर्तन में खूब उछल उछल के नृत्य करूं, गंगा यमुना जल का पान करूं, संतों की शीत प्रसादी लेकर के गंगा तट पर, यमुना तट पर एकांत चित्त से बैठा हूं। तभी मेरी मृत्यु की घड़ी आ जाए और उस घड़ी में मेरे पास कोई ना हो, मैं अकेला एकांत में प्रसन्न मुद्रा में बैठा हूं, और उसी समय मेरे इष्ट मेरे सामने प्रकट हो जाए। मैं उनका एक क्षण दर्शन करूं, एक क्षण उनके नेत्रों को, नासिका को, ग्रीवा को, गर्भ को, चरणार बिंदों का मैं दर्शन करूं, और सर्वांगीण अंगों का दर्शन करते ही मेरे प्राण चले जाए। ऐसी इच्छा मृत्यु कितने भक्तों के विषय में आया, कितने संतों के विषय में आया कि उन्होंने इच्छा मृत्यु की और वैसी मृत्यु उनको प्राप्त हुई। इच्छा मृत्यु करने का मतलब यह नहीं कि मैं आज शाम को पधार जाऊं, नहीं। इच्छा मृत्यु का मतलब है जब भी मेरे प्राण निकले, मुझे नहीं पता कब निकलेंगे, जब निकले तो उस समय स्थिति ऐसी हो, उस समय का वातावरण ऐसा हो, उस समय का माहौल ऐसा हो, उस समय मेरे मन में ये चल रहा हो, मेरी बुद्धि में ऐसे विचारधाराएं हों, तब मेरे प्राण निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण